स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेरणा क्लासेस पर। देखिए, बहुत दिनों से आपको हिस्ट्री क्लासेस नहीं मिल रही थी। थोड़ा कारण था, थोड़ा कंटेंट पे वर्क हो रहा था और कुछ अदर्स चीज़ों पे भी वर्क हो रहा था। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाया जा रहा था। मैं एनसीईआरटी की आप सभी को बताने चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज हिस्ट्री की और जियोग्राफी, इन दो की स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद आपकी पॉलिटी की वीडियो का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो थोड़े दिन के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे, आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पाई थी। अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने इन किया था हिस्ट्री के लेक्चर को। जहांगीर हमने आपको मुगल काल पे हम आ चुके थे, तो उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जहांगीर से हम जो है आपका स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जहांगीर का क्या है, इनका 1620 से 1627 तक रहा था क्रम। ठीक है, अकबर के ये तीसरे पुत्र थे सलीम। 30 अगस्त 1569 को अकबर के तीसरे पुत्र सलीम, सलीम इनका नाम था। ठीक है, अनारकली से इन्हीं का रहा था। तो सलीम का जन्म होता है। सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। आप सभी लोगों ने देखा होगा जोधा अकबर सीरियल, उसके ही अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें हैं। देखिए, सलीम आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी से पैदा हुआ। मरियम उज्जमानी को हरखा बाई और जोधा बाई भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यही जोधा बाई थी, उन्हें मरियम उज्जमानी बोला जाता था। अकबर को उसकी पत्नियों से 5 पुत्र पैदा हुए थे। इनमें से हसन और हुसैन की मृत्यु बाल्यावस्था में हो गई थी। मुराद व दानियल मदिरापान के कारण ख़त्म अकबर के जीवन काल में ही कवलित हो गए थे। इकलौते सलीम को अकबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना। सलीम को अकबर प्यार से सेखू बाबा के नाम से कह के पुकारते थे। सेखू, कई बार आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, मुगल आजम में। सलीम के प्रमुख शिक्षकों में प्रसिद्ध विद्वान से नायक अब्दुल रहीम खान खाना थे। इस वजह से ये इतने अच्छे तरीके से आगे चल के उन्होंने शासन किया था। अब क्या है, संगीत कला और ललित कला का शौकीन, सलीम की चित्रकला में विशेष रुचि थी। इसने फारसी भाषा में कुछ छंद भी लिखे थे इन्होंने। सलीम का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मान बाई से 1585 में हुआ था। 1585 में हुआ था। मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। सलीम का दूसरा विवाह 1586 से मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जगत गोसाई, जिसे मल्लिकाए जहाँ कहा जाता है, मल्लिकाए जहाँ कहा जाता है, इन्हीं से आपके शाहजहाँ यानी खुर्रम का जन्म हुआ था, आगे चलकर जो मुगल सम्राट बने थे। याद रखिएगा, सलीम के उदारतापूर्ण व्यवहार से त्रस्त होकर मान बाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसे इलाहाबाद स्थित खुसरोबा में दफनाया गया। सलीम के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म उसकी पत्नी साहिबे जमाल से व चौथे पुत्र सहरया का जन्म रखैल से हुआ था। ठीक है, जहांगीर ने 1611 में महरुद्दिसा से विवाह किया व उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है जो इनका माना जाएगा। अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ, जहां उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगी बादशाह गाजी अर्थात विश्व विजयी की उपाधि धारण किया। इन्होंने राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने बाबा राज आज्ञाएं जारी करवाईं। जहांगीर की 12 आज्ञाओं में जकात, तग, मीर, बहरी जैसे उपकरों की वसूली करवाना भी शामिल था। ये कर लगाए थे इन्होंने। जहांगीर की 12 राजज्ञाओं को आईने जहांगीरी कहा गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जहांगीर ने आगरा के किले और खड़े पत्थर के खंभे के बीच शुद्ध सोने यमुना के तट पर 30 गज लंबी न्याय की जंजीर लगवाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। न्याय की जंजीर किसने बनवाई है? जंजीर आदिल जिसे बोला जाता है, वो किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। शुद्ध सोने के तट, सोना की थी ये। जहांगीर की इस न्याय जंजीर को जंजीर अदलिय, जंजीर आदिल, न्याय की जंजीर में घंटियां लगी थी। आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त इन्होंने बनवाया होगा। अब देखिए, नूरजहाँ के बारे में बात कर लेते हैं। नूरजहाँ का क्या है? जगीर की सस्सी रानी नूरजहाँ का मूल नाम महरुनिसा के पिता फारस के अमीर गिया सवेक थे। महरुनिसा का जन्म कंधार के काफिले में हुआ था। 17 साल की उम्र में महरू का निकाह एक फारसी युवक अली कुली अस्ताजलू यानी शेर अफगान से हुआ।
9 अप्रैल 1607 को अली कुली की हत्या के बाद मेहरुन्निसा अपनी बेटी लाडली बेगम के साथ अपने पिता गियास बेग के पास राजधानी आ गई थी। 1611 में मार्च 1611 में नौरोज के उत्सव के समय पहली बार जगीर ने मेहरुन्निसा को देखा। मई 1611 में जगीर ने मेहरू से निकाह कर लिया। 1613 में मेहरुन्निसा पातशाही बेगम राज्य की पहली महिला बनी। उन्हें नूरमहल का शीर्षक मिला था, नूरमहल का टाइटल इन्हें दिया गया था। मार्च 1616 में जगीर ने उन्हें नूरजहां की पदवी प्रदान की। जगीर ने नूरजहां की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर उसे प्रशासन में अपना खाता लिया और सभी परिसंचरण और शाही फरमानों पर नूरजहां का नाम जहां के नाम के साथ रानी बेगम नूरजहां के रूप में जाने जाने लगा। नूरजहां के राज्यारोहण का काल 1611 से 1622 और 1622 से 1627 के बीच बटा है। नूरजहां गुटहा या जुंता गुट में सदस्यों में शामिल थी। उनकी मां असमत बेगम, पिता एतमाउद्दौला, भाई असफ खां, शहजादा खुर्रम कुछ समय के लिए शहरयार आदि शामिल थे। नूरजहां की जो थी भतीजी, देखिए थोड़ा आप आगे आ गए थे, ये देखिए, हाँ, नूरजहां की जो भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खान का विवाह खुर्रम से होने पर खुर्रम जनता गुट का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। ये आगे जाकर के जहाँ क्या बनती हैं, आसफ खान, अर्जुमंद बानो बेगम जो हैं, यही आगे चल करके क्या बनती हैं, ये बनती हैं आपकी शाहजहां की वाइफ। कौन सी? शाहजहां की वाइफ मुमताज़ बेगम। नूरजहां ने शेर अफगान से पैदा होकर अपने बेटे को जन्म दिया। ठीक है, अब क्या है, जहांगीर की यशस्वी रानी नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा के ये थे आपके, हम पहले बता चुके हैं, कंधार में थे, 17 वर्ष की उम्र में आ गए थे। 9 अप्रैल देखिए इनकी ये पूरा ये दोबारा रिपीट हो रहा है आपको है। देखिए नूरजहां का राज्यारोहण काल 1611, 1622, 1622, 27 के बीच रहा है। ये आपको पूरा हम बता चुके हैं। अब आइए परीक्षा प्रयोगी तथ्य देखते हैं। जहांगीर का जन्म भारमल की देखिए पुत्री उजमानी हरखाबाई से हुआ 30 अगस्त 1500। आप पूछा जा सकता है ये कि पत्नी मानबाई शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद के खुसरोबाग में था, खुसरोबाग में स्थित। जहांगीर द्वारा जारी 12 राजज्ञाओं को आईने जहांगीरी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? आईने जहांगीरी कहा गया था इनको। जहांगीर द्वारा देखिए जंजीरें आदि लगवाई गई थी। ठीक है, और इनकी देखिए विद्रोही शहजादे खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव से इनका रिवॉल्ट हुआ था। खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया। मेवाड़ के सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व करने के कारण जहांगीर ने पुत्र खुर्रम शाह खुर्रम की उपाधि दी। यही आगे चल के शाहजहां बने थे। अहमदनगर के सफल सैन्य अभियान के बाद इनको शाहजहां की उपाधि दे दी गई थी। जहांगीर ने अपने सहयोगी शेख फरीद बुखारी को कलम तलवार का स्वामी की उपाधि प्रदान करी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। चित्रकला के आपके देखिए 2 लोग थे। जहांगीर काफ़ी अच्छा पेंटर था, और जहांगीर के बाद आपके आते हैं शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कैप्टन हॉकिंस देखिए आए थे, सर थॉमस रो आए थे, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहली बार जहांगीर के समय स्टार्ट हुई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट समझ करके आगे पढ़िएगा। समझ गए? समझ करके आगे इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हैं क्या बोलते हैं उत्तराधिकार के युद्ध भी इसके बाद थोड़ा सा शुरू होने लगे थे। सब शाहजहां के जब चल रहा था, शाहजहां के बाद से आपके तो उत्तराधिकार के युद्ध कई बार शुरू हुए थे। तो देखिए शाहजहां का ये तो हमने आपको बता दिया। अब क्या हुआ था, मलिक अंबर भी आते हैं इसी बीच। तो मलिक अंबर को हम आपको बीच में किसी बार बता देंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने जरूर प्ले किया। देखो जहांगीर के सिंहासन पर जब बैठ खुसरो खां थे, तो खुसरो को जो है खुसरो के विद्रोह का 1606 में इन्होंने सामना करना पड़ा था। और खुसरो के विद्रोह को अर्जुन देव और मामा मान सिंह और ससुर अजीज कोका, इन तीनों ने समर्थन दिया था। तो इस वजह से राजद्रोह का आरोप लगा करके 30 मई 1606 को गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। ठीक है,
और खुसरो के साथ इनका युद्ध हुआ था, भैरोवल के युद्ध में हुआ था। खुसरो पराजित हो गए थे, खुसरो पराजित हो गए थे। अब 1622 में क्या हुआ समझिएगा। 1622 में जो है शाहजहां ने जो है, खुर्रम शाहजहां द्वारा बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करा दी जाती है। खुसरो को जो है, खुसरो की हत्या करवा दी शाहजहां ने, ठीक है। खुसरो के मृत शरीर को बुरहानपुर से आगरा इलाहाबाद लाया गया और उसकी माँ के बगल में दफनाया गया था। हुतात्मा संत कहा गया था, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हुतात्मा संत कहा गया था, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए, इनसे शाहजहां से प्रसन्न होकर के इन्होंने जो है, इनको जो है शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। और क्या था, देखिए, इन्होंने जो है घेरेबंदी की थी 16 नवंबर 1622 में मुगलों के कब्जे कांगड़ा में, ठीक है। शाह अब्बास ने कंधार में करी थी। 1623 में 1623 में शाहजहां द्वारा किए गए विद्रोह को महावत खां ने 1625 में दफना दिया था, इनको जो है दबाया था, 25 में इसको दबाया था, ठीक है। कलम का तलवार का स्वामी कहा था, ये भी हमने आपको बताया था। अब देखिए जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की जो मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। कश्मीर में यात्रा के निकट इनकी, कश्मीर में यात्रा कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाहौर में जो है रावी नदी के तट पे इनको दफनाया गया है। लाहौर में रावी नदी के तट पे, के तट पर दफनाया गया है, ठीक है। अब 1619 में एक सूफी अहमद सरहिंदी को जो है इन्होंने कैद भी कर लिया था। तो कई सारे ऐसे थे जो इन्होंने, इनकी धर्म गुरुओं से ज़्यादा नहीं बनती थी, ये भी एक बात थी, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस आए थे, इन्होंने अपनी वो लिखी थी, क्या, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा अपनी लिखी थी फारसी में। आत्मकथा फारसी में लिखी, तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, ठीक है। तुझके जहांगीरी लिखी थी इन्होंने, ठीक है। दो अस्पा सिंगस्पा, मराठों को पहली बार जहांगीर के शासनकाल में जो है उमरा वर्ग में शामिल किया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां को। तो तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी का धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आपने हम लोगों की फैमिली को, डेनेट कलर्स की फैमिली हम लोगों की करीबन 1.5 के नियर अबाउट हो गई है। 1000 सब्सक्राइबर हम आप सभी को धन्यवाद है, आप सभी को मुबारकबाद है। और ऐसे ही हमारा साथ दीजिए। आपके लिए समय समय पर सारी क्लासेस लाई जा रही हैं। अब आपको कोई भी क्लास में गैप देखने को नहीं मिलेगा। हिस्ट्री जो चल रही है वो ऐसे ही चलेगी। साथ ही साथ NCERT की सीरीज़ चलने वाली है, जियो और हिस्ट्री दोनों की, ये भी आपको बता दें, ठीक। और साइंस की भी स्टार्ट होगी, NCERT हम आपको करा चुके हैं, कुछ और होगी। इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं, इसके अलावा आपकी जो और क्लासेस चलने वाली हैं, वो कैब सेशन चल ला रहे हैं, जो चल रहा है। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपका पूरा आने जा रहा है। रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेस आपको अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के चैनल पे आपको बने रहना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, @day night classes के नाम से है। और यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जा रही हैं, ईबुक वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद चाहते हैं। देखिए इसकी ये PDF, यही PDF आपको टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। और कोई भी अगर सजेशन या सुझाव हैं तो आप इस पर भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पे भी पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे और कुछ PDFs वगैरह आपको पड़ी मिलेंगी। तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको आने वाले टाइम में कंप्यूटर क्लासेस जो मिल रही हैं ये और अच्छे से मिलेंगी। तो कंप्यूटर क्लास भी आपकी चल रही हैं,
तो प्रेजेंट टाइम में जो जो क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर देखिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।